नमस्कार, मैं मोनिका रावत और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। पेश है उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। देश भर में टोल टैक्स में हो रही वृद्धि क्षेत्र के टोल प्लाजा पर भी रविवार की मध्य रात्रि के बाद लागू हो गई। ऐसे में देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को करीब 10-10 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। गलत तथ्यों के आधार पर नियुक्ति पाने, वित्तीय अनियमितताओं और अधीनस्थ कर्मचारियों को उत्पीड़न करने के आरोप में शासन ने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन संस्थान IHM नई टिहरी के निदेशक डॉक्टर यशपाल सिंह नेगी की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। नेगी से वेतन की वसूली भी की जाएगी। जंगल की आग घर से सटे खेत में पहुंचने पर उसे बुझाते समय एक नवविवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई। 80% से अधिक जली विवाहिता को CHC बागी लाया गया, जहां से उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि देवप्रयाग के चाका मार्ग स्थित गोदान गांव में रविवार शाम करीब 4 बजे यह घटना घटी। उत्तराखंड के जंगलों में आग फिर अपना तांडव दिखाने लगी है। रविवार को जोशीमठ में सेलंग गांव के जंगल में भड़की आग बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गई, जिससे चारों ओर धुआं फैल गया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के 40 कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे हैं। कल की पीठ के पीठेश्वर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी दफा NDA की सरकार सत्तारूढ़ होगी। 4 जून के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में कई फैसले लेंगे, वहीं कांग्रेस में एक और विभाजन होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में इस समय विपक्ष में शून्य की स्थिति है। कांग्रेस पहले महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलती थी, मगर अब वह रास्ता इस कदर भटक गई है और जिन्ना की राह पर चल पड़ी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद रविवार को दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत द्वाराहाट में योगदा आश्रम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने आश्रम के संतों के साथ भेंट कराने के साथ ही ध्यान मंदिर के दर्शन किए। वह अब तक कई बार पांडव खोली स्थित महाअवतार बाबा की गुफा के दर्शन कर यहां आध्यात्मिक शांति के लिए ध्यान कर चुके हैं। राजस्थान के सीकर में स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर जाने वाली श्रद्धालुओं के लिए अब रुड़की डिपो की ओर से बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए परिवहन निगम के अधिकारियों की ओर से समय सारिणी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एक बस यात्रियों को लेकर जाएगी और दूसरी बस यात्रियों को वहां से लेकर आएगी। उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। STF और पुलिस टीम ने 3 राज्यों में लूट सहित अन्य घटनाओं में वांटेड 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर सगीर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी अपने साथी के साथ 13 महीने पहले बाजपुर में बाइक सवार ठेकेदार से 50,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गया था। आरोपी पर दिल्ली, UP और उत्तराखंड में 38 मुकदमे दर्ज हैं। वह तीनों राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना था। STF ने आरोपी सगीर को बाजपुर कोतवाली के सुपुर्द कर दिया है। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव ना हो पाने के कारण शासन ने प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह और बढ़ा दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। 31 मई को प्रशासकों का 6 माह का कार्यकाल पूरा हो गया था। प्रदेश में मौसम बदलने से फिलहाल बिजली की मांग गिर गई है। UPCL को राहत तो मिली है, लेकिन मई के महीने में बिजली की मांग ने ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार मई में बिजली की औसत मांग 5 करोड़ यूनिट से ऊपर पहुंची। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।